Good morning, dear students. Today about discuss class third EVS. Watching this video, landscape mode. Any problems? Then contact me. Class third EVS is page number 3. What do the family teach? What do the family teach के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा परिवार में क्या सिखाता है, परिवार हमें क्या सिखाता है। प्रीवियस क्लासेस देन फैमिली ट्रीज, हमने फैमिली ट्रीज के बारे में जाने कि फैमिली ट्रीज में फर्स्ट जनरेशन्स क्या होती हैं, सेकेंड जनरेशन्स क्या होती हैं एंड थर्ड जनरेशन्स क्या होती हैं। फर्स्ट जनरेशन जो होती हैं दादा दादी होती हैं, सेकेंड जनरेशन उनके बच्चे होते हैं और थर्ड जनरेशन जो होते हैं वह उनके बच्चे होते हैं। ये हम जनरेशन्स के बारे में, फैमिली ट्रीज के बारे में अध्ययन किए। ओके, कुछ पीपुल इन फैमिलीज के बारे में देखेंगे। पीपुल इन फैमिलीज जो होती हैं, कैसे पीपुल इस परिवार के लोग होते हैं, परिवार में कैसे लोग होते हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन की। ओके, सिंगल पेरेंट्स फैमिली के बारे में भी देखिए कि सिंगल पेरेंट्स फैमिली जो होती हैं, सम चिल्ड्रंस लिव विद द ओनली वन पेरेंट्स, सच ए फैमिली इज कॉल्ड ए। ओनली कुछ ऐसे बच्चे के साथ होते हैं जो कि सिंगल विथ ओनली वन पेरेंट्स, उनकी मम्मी जो रहती हैं वन पेरेंट्स के साथ में रहती हैं, वो सिंगल पेरेंट्स फैमिली कहलाती है। उससे पहले हमने कुछ और देखे थे कि न्यूक्लियर्स फैमिली क्या होती हैं एंड जॉइंट फैमिलीज क्या होती हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किए। ओके, नाउ स्टार्ट। व्हाट डज द फैमिली टीच अस? व्हाट डज द फैमिली टीच अस कि परिवार हमें क्या सिखाता है। जैसे परिवार हमें सिखाता है कि कैसे सिखाते हैं, परिवार हमें क्या सिखाता है। व्हेन साइना गोज टू साइनास हाउस, ताइना आस्क साइना टू लिव हर। यहाँ पर दिखाइएगा, देखिएगा व्हाट डज द फैमिली टीच अस लिखे हुए हैं कि परिवार हमें क्या सिखाता है। यहाँ पर देखिएगा इमेज के माध्यम से एक परिवार, एक फैमिलीज बैठे हुए हैं, लंच के रूप में, डिनर के रूप में बैठे हुए हैं। तो व्हेन साइना गोज टू तानियास हाउस, जब सानिया तानिया के घर जाती है, जब सानिया तानिया के घर जाती है, तानिया आस्क साइना टू लिव हर सॉस एंड ऑन द सॉस रैक नियर द डोर। यहाँ पर बात की गई है, जब सानिया तानिया के घर जाती है तो बताया गया है तानिया आस्क सानिया टू लिव हर सॉस ऑन द सॉक्स रैक नियर द डोर। तो तानिया दरवाजा के पास सानिया को जूते की रैक पर छोड़ने के लिए कहती है। देखिए कितनी बड़ी संस्कार सिखाया जा रहा है। तानिया आस्क सानिया लिव, सॉस को क्या किया जाता है, रैक पर रखने के लिए किया जाता है। इन डोर, दरवाजे के रैक पर उन्हें छोड़ने को कहा जाता है, जूते की रैक पर छोड़ने के लिए कहती है। सी एग्जाम्पल्स दैट इट इज़ द custom in their family to remove the socks and the slipper the are on outside and wear one of the slipper kept on the rack। क्या बात की गई है, जब एक्सप्लेन की है कि दैट इज द कस्टम इन देयर फैमिली टू रिमूव द सॉक्स एंड द स्लीपर दैट आर द वन आउटसाइड ऑन द वेयर ऑन ऑफ द स्लीपर कीप्ड ऑन द रेक। वह बताती है कि उनके परिवार में जूते चप्पल निकालने का रिवाज, वह क्या बताती है, वह बताती है कि उनके परिवार में, उनके फैमिली में रिमूव द सॉक्स एंड द स्लीपर, उनको जूते चप्पल निकालने का रिवाज जो बाहर पहने जाते हैं और रैक पर रखी चप्पलों में से एक पहनते हैं। जब ऐसी होता है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, जब जूता पहने होते हैं, सॉक्स लगाए रहते हैं, सुक्स लगाए रहते हैं, तो कहीं बाहर जाते हैं तो लगा कर जाते हैं। जब कहीं आउटसाइड तरफ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो आप रैक से स्लीपर को निकालते हैं, सॉक्स को, है ना, स्लीपर को निकाला जाता है और आउटसाइड जाने के लिए उन्हें पहना जाता है। तो ये चीज़ बताया गया है। ओके, नीचे पैराग्राफ देखिएगा। मोस्ट फैमिलीज फॉलो ए सेट ऑफ कस्टम इन द ट्रेडिशंस। यहाँ पर बात की गई है कि मोस्ट फैमिलीज
follow a set custom and the traditions। अधिकांश परिवार रीति रिवाज, अधिकांश जो परिवार होते हैं रीति रिवाजों और परंपराओं के एक समूह का पालन करते हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशंस, अधिकांश जो होते हैं, अधिकांश फैमिली जो होते हैं, मोस्ट फैमिलीज फॉलो एंड सेट ऑफ कस्टम एंड द ट्रेडिशंस, जो अधिकांश परिवार होते हैं रीति रिवाज और परंपराओं के एक समूह का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ओके, दिस आर पास्ड ऑन फ्रॉम ऑन जनरेशन to another, some customs, some common custom are, इन्हें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पारित किया जाता है। किससे? एक जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या किया जाता है, उन्हें पारित किया जाता है। कुछ सामान्य रीति रिवाज हैं, कुछ सामान्य रीति रिवाज के बारे में बताया गया है। फर्स्ट बताया गया है ईटिंग डिनर टुगेदर, ईटिंग डिनर टुगेदर, यहाँ पर इमेज के माध्यम से बताया गया है। देखिएगा, रीति रिवाज के माध्यम से ईटिंग, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रात को खाना खाना, त्योहारों और विशेष को दिनों को मनाना, एक साथ खाने खाने के लिए रीति रिवाज हैं, त्योहारों को एक साथ मनाने का रीति रिवाज है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे चीज़ बताए गए हैं जिसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताए गए हैं कि ईटिंग डिनर टुगेदर, एक साथ रात को खाना खाना, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल डे टुगेदर, त्योहारों और विशेष दिनों को एक साथ मनाना, ये होती है कुछ रीति रिवाज, कॉमन कस्टम्स होते हैं जो कि समान से बात होते हैं। ओके, नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा। नीचे पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं कि we learn money things when we live in a family, we learn many things when we live in a families। जब हम एक परिवार में रहते हैं, क्या होती है, जब हम एक परिवार में रहते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? केयर, शेयर, बी काइंड टू अदर, हेल्प ईच अदर एंड बी फेथफुल। आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, आवर फैमिली इज़ फर्स्ट स्कूल बताया गया है। जब हम परिवार में रहते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें का सहारा लेते हैं। हम परवाह करना सीखते हैं, साझा करें, दूसरे के प्रति दयालु रहें, एक दूसरे की मदद करें और साझा बनें। यहाँ पर बात की गई है कि केयर, शेयर टू बी काइंड, अदर्स हेल्प एफ इज अदर बी थ्रेटफुल। क्या करते हैं? हम बिना परवाह करना सीखते हैं, साझा करते हैं, शेयर करना, साझा करना, एक दूसरे की मदद करना, बी काइंड टू अदर, हेल्प ईच अदर एंड बी थ्रेटफुल, एक दूसरे के साझा करते हैं, दयालु करते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालु करते हैं, एक दूसरे की मदद करें और सच्चा बने। इस प्रकार बताया गया है। हमारा परिवार पहला स्कूल है। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा जो परिवार होता है वो पहला स्कूल होते हैं। ओके, आवर फैमिली आल्सो टीच अस गुड वैल्यू लाइक्स, हमारा परिवार हमें अच्छे संस्कार सिखाते हैं। यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। आवर फैमिली इज़ आवर फैमिलीज फर्स्ट स्कूल, आवर फैमिली टीच अस गुड वैल्यू लाइक्स, हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल है, हमारा परिवार हमें अच्छे संस्कार सिखाते हैं। टीच गुड वैल्यूज़, अच्छे संस्कार सिखाते हैं। देखिएगा, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं अच्छे संस्कार के, जैसे बीइंग पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। पारिवारिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करना होता है ना। रेस्पेक्टफुल टू द एल्डर, रेस्पेक्ट, अच्छे, जो हमें अच्छे इंसान में मदद करते हैं। ओके, जैसे बात की गई है हेल्पिंग फैमिलीज मेंबर, परिवार का, एक दूसरे के परिवार का सहायता करना, परिवार में सदस्यों की सहायता करना। एंड टेकिंग केयर ऑफ द नीड टू अदर फैमिलीज मेंबर, टेकिंग केयर ऑफ द नीड ऑफ अदर फैमिलीज मेंबर, जो अदर फैमिलीज मेंबर रहते हैं उनको क्या किया जाता है? मदद किए जाते हैं।
जैसे यहाँ पर बात की गई है कि 3 तरीके लिखे हैं जिसमें आप अपने परिवार के सहायता कर सकते हैं। जैसे रिश्तेदारों को, है ना, एक जिनकी आवश्यकताएं होती हैं देखभाल किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार परिवार को मदद किया जाता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से एक सदस्य के रूप में क्या करती है, सहायता करते हैं। ओके, नीचे पैराग्राफ्स मैंने बताया कि क्या होती है। पेज नंबर हमने 3 में पढ़ा कि टेकिंग केयर ऑफ द नीड ऑफ अदर फैमिलीज मेंबर, आवश्यकताओं के अनुसार उनको देखभाल किया जाता है। दूसरे फैमिलीज मेंबर्स को क्या कहता है, सहायता भी की जाती है। मैंने आपको कुछ वाट डज द फैमिली टीच अस के बारे में बताया कि परिवार हमें क्या सिखाते हैं, परिवार हमें क्या सिखाता है। परिवार हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे की सहायता करना सिखाता है, एक साथ डिनर करना, एक साथ त्योहारों को मनाना। मोस्ट वैल्यूशंस की लर्निंग्स एंड वैन द फैमिलीज विद द लर्न ऑफ केयर, एक दूसरे की साझा करना, एक दूसरे के शेयर करना, दयालु बनना, प्रति सीखना, ये सब चीज़ हमें परिवार सिखाती है। आवर फैमिलीज इन द फर्स्ट स्कूल्स, हमारा जो परिवार होता है एक पहला स्कूल्स होता है और हमें हमारा परिवार बहुत सारे संस्कारों को सिखाती है। ओके, पेज नंबर 4 में देखिएगा। पेज नंबर 4 के बारे में हम देखना चाह रहे हैं कि पेज नंबर 4 में दिए हुए हैं। पेज नंबर 4 में दिए हुए हैं कि ग्रांड्समा सी, यानी दादी कुछ कहना चाह रही है। दादी क्या कह रही है, देखिएगा। दादी कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाहती है? दादी कहती है इट इज़ गुड टू फॉलो फैमिलीज कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट हेल्प अस टू बी गुड ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर बात की गई है कि इट इज़ गुड फैमिलीज कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट हेल्प अस टू गुड ह्यूमन बींग्स। दादी कहना चाह रही है कि पारिवारिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करना अच्छा है। क्या है? पारिवारिक रीति रिवाज को पालन करना अच्छा है, जो हमें अच्छे इंसान बनने में क्या करती है, जो हमें अच्छे इंसान बनने में क्या करती है, हेल्प अस टू गो, मदद करती हैं। ओके, साइना वांट्स टू, साइना क्या कहना चाह रही है, देखिएगा। साइना के द्वारा कहा जा रहा है कि जैसे पुरुष जानते हैं हाँ या ना, है ना। यहाँ पर साइना क्या है, व्हाट डू नो, क्या कहना चाह रही है कि डू यू शेयर योर थिंग्स विथ योर फैमिलीज, यस और नो। राइट द 3 ways इन द विच ऑफ द हेल्प योर फैमिली। पुरुष जानना चाहते हैं हाँ या ना, नहीं, क्या आप अपनी बातें अपने परिवार के साथ साझा करते हैं? आप अपनी जो बातें हैं अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं क्या? उसको आपको पॉइंट्स टू पॉइंट आपको लिखना है। ओके, 3 तरीके लिखे हैं जिसे आप अपने परिवार की मदद करते हैं। ये जो 3 टिप्स बताए गए हैं, 3 ways बताए गए हैं, 3 तरीके बताए गए हैं, इसको आपको पॉइंट्स टू पॉइंट लिखना है। परिवार के साथ साझा करते हैं तो यस लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ्स दिए हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ्स जिससे बताए गए हैं न्यू रिलेटिव। न्यू रिलेटिव कैसे बनते हैं, नया रिलेशन जो होते हैं, नया रिश्तेदार जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आप लोग के यहाँ भी नए न्यू रिलेटिव बनते होंगे, न्यू रिलेशन बनते होंगे, तो उस न्यू रिलेटिव की कैसे बनते हैं, नए रिश्तेदार कैसे बनते हैं। ओके, देखिएगा। यहाँ पर बात की गई है नया रिलेशंस की बात की गई है कि नया रिलेशंस कैसे बनते हैं। ओके, तानियास बुआ इज़ द गोइंग टू गेट मैरिड सन्स। तानिया जो है, बुआ इज़ द गोइंग टू मैरिड सन, अनदर मेंबर्स विल बी अटेंड टू तानियास फैमिलीज। यहाँ पर बात की गई कि जब नए रिश्तेदार बनते हैं कि तानिया की बुआ जल्द ही शादी करने वाली है। जो तानिया की बुआ है वह गेट मैरिड सन्स, जल्द ही शादी करने वाली है। अनदर मेंबर्स विल बी अटेंड टू तानिया फैमिलीज। तानिया के परिवार में एक और सदस्य जुड़ जाएगा। तानिया के जो परिवार हैं उसमें एक और सदस्य जुड़ जाएगा। हर हस्बैंड्स विल बी तानियास न्यू रिलेटिव। उसका पति तानिया का नया रिश्तेदार होगा। उसका जो पति है तानिया का क्या होगा, नया रिश्तेदार होगा।
सभी के परिवार में होते हैं। जब कोई शादी करती है, मैरिड्स करते हैं, तो क्या होती हैं, नए रिश्तेदार आते हैं जब कोई शादी करके, है ना, आता है या फिर जाता है तो। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं। न्यू रिलेटिव आर द एडेड टू आवर फैमिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेन। यहाँ पर क्या बात की गई है कि न्यू रिलेटिव आर एडेड टू आवर फैमिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेन। हमारे परिवार में सदस्य, जो हमारे परिवार में समय समय पर नए रिश्तेदार जुड़ते हैं। जो हमारे परिवार में क्या होती है, समय समय पर टाइम टू टाइम when जब, है ना, नया रिश्तेदार जुड़ते हैं। जैसे कैसे नए रिश्तेदार होते हैं, ए बेबी इज़ बर्न, एक रिश्तेदार की शादी होती है या फिर एक बच्चे का जन्म होता है। ए रिलेटिव गेट मैरिड्स, ए बेबी इज़ बर्न, जब बच्चे का जन्म होता है तो एक नया रिश्तेदार जुड़ते हैं। ए रिलेटिव इज़ गेट मैरिड, जब कोई शादी करता है तो नया रिश्तेदार जुड़ते हैं। ए चाइल्ड ए एडॉप्ट, एक बच्चे को गोद लिया जाता है तब नया रिश्तेदार जुड़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर इमेज के माध्यम से दिए हुए हैं कि नया रिश्तेदार कैसे जुड़ते हैं, नया रिश्तेदार कब आते हैं, कब एक न्यू परिवार में जुड़ते हैं। ओके बच्चों, मीटिंग फैमिलीज मेंबर्स। मीटिंग फैमिलीज मेंबर्स क्या होती हैं, परिवार के सदस्य से मिलना। परिवार की जो सदस्य होती हैं उससे कैसे मिलना होता है, मीटिंग फैमिली मेंबर के बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। देखिएगा यहाँ पर बात की गई है मीटिंग फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों से मिलना क्या होता है। पीपुल हु लिव इन द न्यूक्लियर फैमिलीज मीट द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज ऑन स्पेशल ऑक्यूपेशंस एंड फेस्टिवल। फंक्शंस एंड फेस्टिवल की बात की गई है। एक जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, एकल परिवार में रहते हैं, जो लोग एकल परिवार में रहते हैं विशेष अवसरों और त्यौहार पर अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते हैं, बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है पीपुल हु लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, जो लोग एकल परिवार में रहते हैं, मीट द अदर मेंबर्स ऑफ अदर फैमिलीज ऑन स्पेशल ऑक्यूपेशन फेस्टिवल्स। क्या बताया गया है, परिवार के सदस्य से जो मिलना होता है ना, विशेष अवसरों और त्यौहार पर अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते हैं। एंड एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ऑन दिवाली सानिया अंकल आंट्स एंड कॉजन्स कम टू द देयर हाउस। जैसे बात की गई है कि दिवाली पर सानिया के चाचा चाची और चचेरे भाई उनके घर आते हैं। जो दिवाली के समय क्या बताया गया है, साइनास अंकल्स आंट एंड कजन्स कम टू देयर हाउस। दिवाली के समय क्या होती है, सानिया के जो चाचा चाची हैं और उनके जो चचेरे भाई हैं वह उनके घर आते हैं। ओके, अब देखिएगा नीचे पैराग्राफ से बताया गया है दे पुट अप लाइट एंड डेकोरेटेड द हाउस टुगेदर। विशेष अवसरों पर त्यौहार पर अपने परिवार के अन्य सदस्य मिलते हैं, मतलब क्या बताया गया है, जैसे घर को एक साथ सजाते हैं, रोशनी डालते हैं, वे रोशनी डालते हैं और घर को क्या करते हैं, एक साथ सजाते हैं। दे इंजॉय ईटिंग द स्पेशल डिशेज विच साइना ग्रांड्स मदर प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ देम। दे इंजॉय ईटिंग द स्पेशल डिशेज, उन्हें खाने में उन्हें मज़ा आता है ना। उन सभी के लिए जो खास व्यंजन बनती है उन्हें खाने में क्या होती है, मज़ा आता है। समटाइम्स दे आल्सो गो ऑन पिकनिक टुगेदर। समटाइम्स क्या बताया गया है, समटाइम्स साथ पिकनिक पर भी जाते हैं, कभी कभी वे साथ पिकनिक पर जाते हैं। समटाइम्स कभी कभी की बात की गई है, वे एक साथ पिकनिक पर जाते हैं। साइना लुक्स फॉरवर्ड ऑफ ऑक्शंस व्हेन द सी कैन मीट ऑल हर फैमिलीज मेंबर। साइना ऐसे अवसरों का इंतजार करती है जब वह अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिल सके। यहाँ पर आपको भी इंतजार रहता है कि कुछ ऐसे त्यौहार का होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जब साइना क्या कर सकती है, साइना लुक एट फॉरवर्ड ऑक्शंस व्हेन जब सी कैन मीट ऑल हर फैमिलीज मेंबर्स।
साइना ऐसे अवसरों का इंतजार करती है जब वह अपने परिवार के सभी सदस्यों से क्या करें, मिल सकें। ओके, यहाँ पर साइना कुछ कहना चाह रही है, देखिएगा। साइना वांट्स टू नो राइट टू फेस्टिवल ऑन विच यू मीट द अदर मेंबर्स ऑफ यूर फैमिलीज। ओके, यहाँ पर बात की गई है, क्या आपने ऐसे 2 त्यौहार लिखिए जिन पर आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते हैं। ऐसे 2 त्यौहार के बारे में बता की गई है। आप कुछ 2 त्यौहार लिख सकते हैं। 2 फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पर, 1 फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पर, 2 फेस्टिवल्स के बारे में आप लिख सकते हैं जो परिवार के सदस्य से मिल सकते हैं, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, है ना, ऐसे ही। सेकेंड में बताया गया है, नेम 2 स्पेशल डिशेज यू लाइक यूर मदर्स टू प्रिपेयर ऑफ दिस फेस्टिवल्स। उन 2 विशेष व्यंजनों के नाम बताइए जिन्हें आप अपनी माँ को इन त्योहारों पर बनाना पसंद करते हैं। ओके, इस प्रकार आप 2 व्यंजन के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी 2 व्यंजन होते हैं उसके नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि मीटिंग फैमिली मेम्बर्स क्या होती हैं, न्यू रिलेटिव्स क्या होती हैं। कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, कुछ पैराग्राफ्स बचे हैं। पेज नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि whom do I likes, आई लुक लाइक्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे नेक्स्ट चैप्टर्स जो दिए हुए हैं इनके बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे कि होम डू आई लाइक लुक लाइक्स क्या होती हैं। ओके, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है मेरे को बताइएगा, मैं उस चैप्टर्स को पुनः आपको बताने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। ओके बेटा, देखिएगा यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कि न्यू रिलेटिव्स क्या होती हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किए। बाय बेटा।